नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी चैनल है। जो भाऊ तोरसेकर को हिंदी में सुनना चाहते हैं वो प्रतिवाद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ जो घंटी का बेल का आइकॉन होता है उस पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी अजीब इसलिए है कि अगर आप डरे हुए, आप किसी से घबराए हुए, तो आप उसको धमकी देते हो, ना कि तीसरे चौथे किसी को धमकी देते हो। क्योंकि आप जिससे डरे हो उसको ही धमकाना पड़ता है। लेकिन यहां मैंने एक अजीब घटना देखी है। ये एक इंसान डरा हुआ है किसी एक व्यक्ति से और धमका रहा है दूसरे को। आपको मालूम है कि बहुत जल्दी, यानी अगले 2 महीने में, शायद फरवरी में, दिल्ली राज्य का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। पिछले 2 बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में ये चुनाव जीता है। लेकिन अब ये चुनाव जीतना आसान नहीं है। ये केजरीवाल समझ गए और हार से डर गए। हार से डरने का कारण ये है कि पिछले लोकसभा के 2 चुनाव 14 और 19 उन्होंने अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर लड़ाए थे, लेकिन बुरी तरह से हार गए थे। लेकिन 2024 का चुनाव उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर लड़ा था। 3 सीटें शायद कांग्रेस लड़ी थी और 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ी थी। फिर भी दोनों को इकट्ठा होकर भी एक सीट जीतना हासिल नहीं हुआ। फिर से तीसरी बार बीजेपी ने 7 की 7 सीटें दिल्ली की जीत ली। और ये 7 सीटें जीत ली है तो आसानी से नहीं जीती है, बड़ी आराम से जीती है। बिल्कुल आसानी नहीं, लेकिन आराम से जीती है। क्योंकि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं, उस हर सीट में 10 विधानसभा की सीटें होती है, यानी कि 70 विधानसभा सीटें होती है। वो 70 विधानसभा सीटों का जो मतगणना हो गई, उसमें जो आंकड़े सामने आए, तो उसमें 52 सीटों पर, विधानसभा की 52 सीटों पर लोकसभा में बीजेपी को मताधिक्य हासिल हुआ है, ज्यादा वोट मिले। यानी अगर वही वोटिंग लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में हो जाता है तो बीजेपी 52 सीटें जीत सकती है। लेकिन एक बात साफ है कि वोटर जो है वो बड़ा चालाक हो गया है। जो लोकसभा के लिए वोट करता है तो अलग तरीके से करता है, और विधानसभा के लिए वोटिंग करता है तो अलग तरीके से करता है। और इसलिए लोकसभा में बीजेपी को 52 सीटों पर बढ़त मिल गई है विधानसभा के। तो वही वोटिंग नहीं होगा तो बीजेपी को 52 सीटें जीतना आसान नहीं होता। लेकिन बात यह भी है कि जिस कारण से लोकसभा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, फिर भी बीजेपी जीत गई, 7 की 7 सीटें जीत गई। तो वैसी ही बात विधानसभा में हो सकती। आम आदमी पार्टी आज इसलिए डरी हुई है कि पिछली 2 बार, 2015 और 2020 में, जनता ने उनको पूरा भरोसा दिखाया था और 70 में से 67 और 70 में से 63 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन हर चुनाव में, लोकसभा हो या विधानसभा हो, 5 चुनाव हो गए, बीजेपी का वोट परसेंटेज लोकसभा में बढ़ जाता है, लेकिन विधानसभा में 2013, 2015, 2020, 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 33-34 के नीचे जाता नहीं। तो लोकसभा में बढ़ जाता है। इसका मतलब साफ है, लोकसभा में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का कुछ वोट है वो बीजेपी के पास चला जाता है, लेकिन विधानसभा के समय वापस अपनी पार्टी के पास आ जाता है। तो फिर से वही वही होगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन वो होगा नहीं, यही तो केजरीवाल को डर सता रहा है। और उन्होंने एक गलती कर दी कि पिछले लोकसभा चुनाव ने इन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। तब तक एक बात थी कि 2015 हो या 2020 हो, दोनों बार जो दिल्ली में
छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी। बीएसपी का कोई एकाध दो एमएलए हुआ करता था, जेडीयू का कोई एकाध दो एमएलए हुआ करता था। ऐसे जो छोटे छोटे थे या मुस्लिम वोटर थे जो कांग्रेस या सेक्युलर पार्टी के पास जाते थे, वो पूरे के पूरे विधानसभा में आम आदमी पार्टी के पास आते थे। इसलिए आम आदमी पार्टी को विधानसभा में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत मिला था। लेकिन इस बार एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो या लोकसभा का पिछला चुनाव, एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस से खिसका हुआ जो मुस्लिम और दलित वोटर था वो कांग्रेस के पास लौट रहा है। हरियाणा में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा। तो इसलिए कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए। जो कांग्रेस पिछले विधानसभा के 2 चुनाव में बुरी तरह से दिल्ली में हार गई थी, वो इस बार पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहती है, क्योंकि उनके वजूद का सवाल है। लोकसभा विधानसभा के पिछले 3 चुनाव में, 5 चुनाव में, 3 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, कांग्रेस का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया। लोकसभा में भी एक सीट नहीं, विधानसभा में भी एक सीट नहीं। तो उससे रिवाइव होकर फिर से दिल्ली में पार्टी खड़ी करना, ये आज कांग्रेस का मकसद है। और इसलिए जीत के आए या ना आए, 70 के 70 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में अपनी पार्टी का वजूद दिखाना, यही कांग्रेस का सबसे बड़ा आज का मकसद है, उद्दिष्ट है। और अगर वो वोट निकालते तो साफ बात है वो बीजेपी को वोट तो काटेंगे नहीं। जो कांग्रेस को वोटर जाएगा वो बीजेपी का हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी शुरू से, सालों से, दशकों से कांग्रेस को हराने वाली पार्टी या कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। आज तक ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कांग्रेस ने और बीजेपी ने हाथ मिलाया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को गाली देते देते उभरी दिल्ली की एक क्षेत्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाने गई। कांग्रेस ने बनाए हुए इंडी अलायंस में शामिल हो गई। और इसलिए जो ट्रेंड नया आ गया 2024 के चुनाव में, एक ट्रेंड वापस आ गया कि समाजवादी पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, लालू की पार्टी हो या और कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, बीजेपी, बिगर बीजेपी पार्टी हो, उसके पास जो मुस्लिम वोटर होता था, जो शुरू से आजादी के बाद हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, वो छिटक छिटक कर ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के पास गया था, वो कांग्रेस पास लौटने की प्रक्रिया पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में शुरू हो गई। और यही डर केजरीवाल को सता रहा है कि गलत समय उसने कांग्रेस से लोकसभा में हाथ मिलाया, जब मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास लौटना चाहता था। तो 2013 हो, 2015 हो या 2020 हो, केजरीवाल का दिल्ली का सबसे बड़ा सक्सेस जो था वो मुस्लिम वोट बैंक के कारण था। जनता दल यूनाइटेड, बीएसपी, समाजवादी या ऐसे जो अलग अलग, लालू की पार्टी हो, ऐसे जो छोटे छोटे दल दिल्ली में हुआ करते थे, एक आध दूसरे चुनाव क्षेत्र में उनकी ताकत थी, उनके पास जो मुस्लिम वोटर था वो पूरा का पूरा छिटक गया और आम आदमी पार्टी के पास चला गया। और वो जाते जाते कांग्रेस का भी वोटर, जो कट्टर एंटी बीजेपी वोटर है, वो कांग्रेस को छोड़कर निकल गया तो आम आदमी पार्टी के पास चला गया। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 3 सीटें कांग्रेस के हाथ मिलाकर दे दी, तो वो वोटर कांग्रेस पे पास लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अगर वो विधानसभा में कंटिन्यू हो गई तो क्या करेंगे, ये डर अब केजरीवाल को सता रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो 34-35% वोटर, कुछ है 33%, उसमें 3-4% का इजाफा हो गया। और मुकाबला अगर त्रिकोणीय होता है तो 30-35% वोट भी पूरी की पूरी जीत दे सकते हैं। आपको याद होगा 2013 में यही तो हुआ था। बीजेपी के 34, आम आदमी पार्टी के 28 और कांग्रेस के 8 एमएलए चुनकर आए थे। बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाने के लिए कांग्रेस के 8 एमएलए
सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने केजरीवाल के पीछे खड़े कर दिए और वहां से कांग्रेस का दिल्ली में खात्मा शुरू हो गया। अगली बार 2015 में कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए चुनकर नहीं आया और 2020 में वही रिपीट हो गया। तो कांग्रेस पार्टी खत्म कहां हो गई? केजरीवाल को सपोर्ट देकर खत्म हो गई। हाँ, उस वक्त कांग्रेस ने चुनाव के पहले केजरीवाल का सपोर्ट नहीं किया था, चुनाव के नतीजे आने के बाद सपोर्ट किया था। लेकिन उसी कारण से मुस्लिम वोटर, कांग्रेस का वोटर अगर बीजेपी को हराना चाहता है तो उसको किसे वोट देना चाहिए? कांग्रेस को। अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हारने वाला है तो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि बीजेपी को हराना। कांग्रेस की दिल्ली में सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि कांग्रेस भूल गई कि वो एक अलग पार्टी है और उसको चुनाव जीतना है। तो बीजेपी को हराना ये आपका मकसद नहीं हो सकता। हाँ, सत्ता की लड़ाई में बीजेपी को हराकर आपको जीतना है, यह उद्देश्य बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन बीजेपी को हराना और बीजेपी को हराने के लिए दूसरे किसी पार्टी का फायदा हो तो भी परवाह नहीं, ये सोच में फर्क होता है। सोच में यहां फर्क होता है। जब आप जीतना चाहते नहीं और दूसरे किसी का नुकसान करना चाहते हो तो शायद उसका नुकसान हो जाए, लेकिन आपका दूरगामी नुकसान हो सकता है। और वही दिल्ली में कांग्रेस का हो गया। और इसलिए जो आम आदमी पार्टी के पास पिछले 10 साल से दिल्ली का कांग्रेस का वोटर चला गया, उसको कांग्रेस वापस लाना चाहती है। और उसकी उनकी आशा, होप लोकसभा चुनाव के बाद उनके मन में पैदा हो गया। और इसलिए पहली बार जो कांग्रेस 2015 या 2020 में पूरी ताकत लगाकर दिल्ली लड़ाना ही नहीं चाहती थी, वो कांग्रेस पार्टी अब इस वक्त दिल्ली पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहती है। और इसलिए अपने पास जो जो अच्छे और तगड़े उम्मीदवार है, या आम आदमी पार्टी से निकल कर आए हुए या बीजेपी से आए हुए कोई ताकतवर उम्मीदवार हो, तो उनको भी कांग्रेस मैदान में उतार रही है। तो इससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल डर गए। अब वो आरोप कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ खिलाफ हाथ मिलाया हुआ है। जो पिछले 4 महीने 6 महीने पहले कांग्रेस से हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वही केजरीवाल आज बोल रहे हैं कि पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया हुआ है। जो खुद 4 महीने पहले बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिलाए थे और आज भी इंडी अलायंस में है। तो बीजेपी शायद जीत जाएगी, सत्ता में आएगी तो हमारी सत्ता चले जाएगी, इससे केजरीवाल घबराए हैं, डरे हुए। और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिलाया है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। और इसलिए आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को हराने के लिए जो कुछ कांग्रेस कर रही है उससे इंडी अलायंस टूट जाएगी। और धमका रहे, अगर संदीप दीक्षित हो, अजय माकन हो, ऐसे कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कुछ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं उन पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करे। आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कांग्रेस ने बचाना चाहिए, नहीं तो इंडिया अलायंस टूट जाएगी। कितनी अजीब बात है। केजरीवाल डरे हैं भाजपा से, धमका रहे कांग्रेस पार्टी को और इशारा दे रहे इंडिया अलायंस टूटेगी। कितनी अजीब कहानी है। इसलिए मैंने इसको शीर्षक दिया है कि एक अजीब कहानी है। घबराए किसी से और धमका रहे किसी को, क्योंकि केजरीवाल के मन का जो डर है उस पर महाराष्ट्र में, हरियाणा और कर्नाटक में मुहर लग चुकी है। मुहर लग चुकी है कि मुस्लिम वोटर के 3 साल पहले, 2 साल पहले कर्नाटक में फिर से कांग्रेस जीत गई। उसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो मुस्लिम वोटर और दलित वोटर कांग्रेस के पास लौट कर आया है। अभी अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया उसमें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से हाथ मिलाकर अखिलेश ने चुनाव लड़ा, तो उसमें
जो सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिल गई और अखिलेश को यानी समाजवादी पार्टी को ज्यादा मिल गई, इसका कारण दलित और मुस्लिम वोटर इंडी अलायंस के पास लौट गया। उसका फायदा कांग्रेस को कम मिला, अखिलेश को ज्यादा मिला। वही ट्रेंड हरियाणा में दिखा, राजस्थान में दिखा, महाराष्ट्र लोकसभा में दिखा। और इसीलिए इसीलिए केजरीवाल डरा हुआ है कि जो बीएसपी, कांग्रेस, जेडीयू ऐसे पार्टियों से उन्होंने वोटर अपने पास खींच लिया था, वो वापस लौट रहा है और इसी कारण से बीजेपी जीतेगी। तो डर रहे बीजेपी से और धमका रहे कांग्रेस को, अगर तुम्हारे पार्टी के दिल्ली के नेता चुनाव अपने लिए जीतना चाहते हैं तो उन पर कार्रवाई करो। अगर उन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो इंडिया अलायंस टूट जाएगी। मतलब क्या है कि केजरीवाल इंडिया अलायंस के बिगर कांग्रेस नेता है, उनको पटाकर इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाल देगी। अगर इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसमें कोई ऑल इंडिया पार्टी बचती ही नहीं, और जिस गठबंधन में कोई ऑल इंडिया पार्टी होती ही नहीं, वो तो अखिल भारतीय गठबंधन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं अजीब कहानी इसको कह रहा हूं कि केजरीवाल डरे हुए बीजेपी से और धमका रहे कांग्रेस को। क्या धमका रहे? इंडिया अलायंस टूट जाएगी। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। अभी यह रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ घंटी के जो आइकॉन है, सिंबल है, उस पर भी क्लिक करिए। नमस्कार।